तो हरियाणा निकाय चुनाव का पहला चरण संपन्न हो गया है। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। मतदान के बाद बीजेपी नेताओं ने दावा किया है कि बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। हरियाणा निकाय चुनाव का पहला चरण संपन्न हो गया है। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। मतदान के बाद बीजेपी नेताओं ने दावा किया है कि बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। हरियाणा नगर निकाय चुनावों में वोट डालने पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने करनाल में अपना वोट डाला और बीजेपी की जीत के बढ़ चढ़कर दावे किए हैं। लगातार यहाँ पहले भी 2 बार नगर निगम करनाल इसमें भारतीय जनता पार्टी की सत्ता से रही है। इस बार भी मेरा पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छे मतों से, भारी बहुमत से हमारे सारे कैंडिडेट, चाहे मेयर की कैंडिडेट हमारी रेणुवाला हो, चाहे हमारे 20 के 20 वार्डों के पार्षद हो, सबको एक अच्छे बहुमत से जीत मिलेगी। वहीं वोट डालकर निकले राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने दावा करते हुए कहा कि फरीदाबाद में कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा और बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिस तरह का रुझान है कि हरियाणा निकाय चुनावों में आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से, हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी के कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की आज तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत होगी। सभी नगर निगमों में, नगर परिषदों में, नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत होगी। फरीदाबाद में एक तरफा आंधी भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। मेयर समेत सभी 46 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी की बहुत विशाल जीत होने वाली है। उधर कांग्रेस ने बीजेपी पर मतदाताओं को धमकाकर वोट हासिल करने का आरोप लगाया है। थानेसर से कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा का आरोप है कि बीजेपी ने विधानसभा और नगर निकाय चुनाव वोटर्स को गुंडों के दम पर धमकाकर जो वोट हासिल किए हैं वो लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। लगातार विधानसभा चुनाव से लेकर नगर परिषद के चुनाव तक लगातार लोगों को धमकाया जा रहा है, दबाया जा रहा है। उधर रात को 1-1 बजे भी 10-10 गाड़ियां फौजी कॉलोनी के अंदर गई, सेक्टरों में गई। तो ये प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं। डेमोक्रेसी में वोट लोगों का अधिकार है, जहां मर्जी पाए आप अपनी अप्रोच कर सकते हो, परंतु इस यहाँ तो ऐसा हो रहा है, कोई चुनाव लड़ता है उसके परिवार वालों को धमकाना शुरू कर देते हैं। वोटर पाले को कहते हैं कि तो तेरे भाई का तबादला करा देंगे, तेरा तबादला करा देंगे। तो ये प्रजातंत्र के लिए अच्छे लक्षण नहीं है। फिलहाल निकाय चुनाव के लिए पहले चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं और अब दूसरे चरण का मतदान पानीपत में 9 मार्च को होगा और उसके बाद सभी निकाय के चुनावी नतीजे 12 मार्च को आएंगे और तब तक चुनाव मैदान में उतरे उम्मीदवार और उनकी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे करते नजर आएंगी। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज।